भाई लोग, पुराना साल भी खत्म और उसके साथ स्ट्रेंजर थिंग्स की यूनिवर्स की जो इतनी बड़ी कहानी चल रही थी अब तक लगभग 10 सालों से, वो भी खत्म। तो पहले तुम सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। बट इस फाइनल एपिसोड के साथ क्या स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग भी उतनी ही हैप्पी रही? आगे बात करेंगे उसी के ऊपर। दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। तो अगर तुम्हें याद हो तो इससे पहले जो वॉल्यूम 2 का रिव्यू मैंने किया था, वहां पर मैंने कहा था कि उस सीजन के साथ इस एपिसोड को एक साथ देखना तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी उतना ही अच्छा रहेगा। एंड इस फाइनल एपिसोड को देखने के बाद ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि प्लीज वही करना, क्योंकि अगर सिर्फ इस एपिसोड की बात करें, सिर्फ स्टैंड अलोन इसी एपिसोड की बात करें, तो ये शायद तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को मैच ना कर पाए। क्योंकि जिस मोमेंट का हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, यानी कि वेक्ना वर्सेस ये सारे लोग, वो वाला शो डाउन उतना ज्यादा एपिक फील नहीं होता। शुरू तो होता है ऐसे और धीरे धीरे पिकअप भी लेता है, बट उसके बाद सडनली खत्म हो जाता है। एंड वहां पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर तो खत्म नहीं हो सकता, शायद इसके बाद हमें और भी कुछ देखने को मिले, शायद वेक्ना फिर से कम बैक करे, क्योंकि वहां तो एपिसोड का आधा ही लेंथ कवर हुआ था। सरप्राइजिंगली दैट वाज द एंड। जो मोमेंट हम सबके लिए एक बड़ा वाला एंड गेम मोमेंट होने वाला था, वही इस सीरीज के लिए वर्क नहीं करता। I mean, मैंने तो स्ट्रेंजर थिंग्स से इससे कई ज्यादा उम्मीदें लगाई थी, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स को उन्होंने तो काफी ज्यादा इमोशनली हेवी रखा था, जहां पर हम इन सब लोगों की बॉन्डिंग, रिलेशनशिप्स ये सब देख सकते हैं। बट इस फाइनल एपिसोड में जो लगभग 2 घंटे लंबी है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें एक एपिक शोडाउन देखने को मिलेगा, बट द डफर ब्रदर्स वर प्लानिंग समथिंग एंटायरली डिफरेंट। इस फाइनल एपिसोड में उन्होंने बहुत सारे लूज एंड्स को फाइनली टाई अप करने की कोशिश की है, बट जब एक छोटे से प्लेट में तुम इतना सारा खाना डाल देते हो ना, तो वो हजम करने में भी दिक्कत होती है। एंड जिस मेन कोर्स की हमने उम्मीद लगाकर रखी थी, वो सैडली हमें देखने को मिलता नहीं। हाँ, उन्होंने इस एपिसोड को बहुत ज्यादा ड्रामेटिक और नॉस्टैल्जिक रखा हुआ है, जिससे पहले सारे सीजन्स का एक कॉल बैक वैल्यू भी तुम्हें मिलेगा। मुझे भी वो एज अ फैन काफी ज्यादा पसंद आया, बट वो सब दिखाते दिखाते इसका जो सेकंड पार्ट होता है, वो काफी ज्यादा डायलॉग हेवी और ड्रैगी बन जाता है। इन सब लोगों का एक पॉसिबल फ्यूचर भी हमें दिखाने की कोशिश की जाती है, बट क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं और तब रन टाइम बहुत ही कम बचा हुआ होता है, तो इसलिए हर एक कैरेक्टर के ऊपर हमें उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता, हमें बस दिखाया जाता है और छोड़ दिया जाता है। मैंने ही शायद इस एपिसोड से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा कर रखी थी दैट आई हैड सेट द बार वेरी हाई। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस एपिसोड को साइड में रखकर हम पूरे सीजन को एनालाइज करें तो ये एक काफी अच्छी सीजन थी, क्योंकि मेकर्स ने इसे इस तरह से एडिट किया था कि फाइनल एपिसोड की रन टाइम 2 घंटे की हो गई थी और इसमें हमने ज्यादा कुछ देखा भी नहीं फर्स्ट हाफ में, तो इसीलिए ये वाला एपिसोड इन पर्टिकुलर मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। सीजन 5 के इन तीनों पार्ट्स में से मैं वॉल्यूम 1 को नंबर 1 पे रखूंगा, फिर नंबर 3, फिर वॉल्यूम नंबर 2। एंड प्लीज अगर तुमने नहीं देखी अभी तक, जाकर देखना, ये एक काफी अच्छी सीजन है। जो मैंने पहले भी कहा था, वॉल्यूम 2 और 3 को प्लीज एक साथ देखना। अगर तुम अलग अलग देखोगे तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर देख ली तो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना, विदाउट एनी स्पॉयलर्स। क्या तुम्हें ये लगता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स से हमें इसके बाद भी कोई नया कंटेंट देखने को मिल सकता है? ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तुम सबको हैप्पी न्यू ईयर।